Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about not discuss about today we are going to start our pharmacology series. तो आज हम अपनी वीडियो में फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद इंशाल्लाह मैं जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करूँगा। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो आ जाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी? एक्शन ऑफ ड्रग और केमिकल ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद मेडिकल मेड फार्मा की आ जाती है। ठीक है, मेड फार्मा से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं पैड पर वीडियो बना रहा हूँ, न्यू पैड भी लिया, तो इसमें ज़रा वॉल्यूम का ज़रा इशू हो सकता है, आवाज़ का इशू हो सकता है मेरी का। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसको भी इस जो एरर आ रहा है वॉइस कैंसलेशन का इशू जो हो रहा है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर भी कवर कर लूँगा इसको। तो तब तक के लिए माजरत, आपको इसी के साथ अपना काम चलाना होगा, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द मैं कर लूँगा कवर। ठीक है, तो मेड फार्मा की डेफिनेशन क्या है? मेड फार्मा की डेफिनेशन ये है कि एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द यूज ऑफ केमिकल्स इन द प्रिवेंशन ऑफ, मतलब हम ड्रग को यूज करते हैं, पहला प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल वैक्सीन, हम किसी एंटीवायरल डिजीज से बचने के लिए अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाते हैं। ठीक है ना, और जो दूसरा आता है वो डायग्नोसिस आता है। अब डायग्नोसिस की फील्ड में लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह भी आते हैं, वो भी मेडिकल फार्मा में ही आ जाएंगे, और सिम्टम्स वगैरह भी आते हैं, सिम्टम्स को हम रिकॉग्नाइज करके लैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, और सिम्टम्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आगे फर्दर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी का एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एस्पायरेशन निमोनिया हो जाता है, तो हम उसमें उसकी वजह उसमें फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। तो उसके बाद जो है वो है टॉक्सिकोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? जारी बात है, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा तो उसका नुकसान भी है, तो लिहाजा अगर कोई मेडिसिन है उसका अगर कोई फ़ायदा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो अनडिजायरेबल फैक्टर डेट इफेक्ट ऑन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, वो अनडिजायरेबल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? वो माइल्ड हो सकते हैं, माइल्ड में आ जाता है हेडेक वगैरह आ जाता है, पेन वगैरह आ जाता है, माइल्ड पेन आ जाती है। ठीक है ना, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया। ठीक है, ये आ जाते हैं माइल्ड में। अब सीवियर में क्या आता है? सीवियर में एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं, किसी भी ड्रग के एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब थर्ड क्लास है वो है टॉक्सिक, वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं ऑर्गन फेलियर। तो उसके बाद जो हमने आज इंट्रो में पढ़ना है वो है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। जो पहली है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है, इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग। बॉडी का क्या इफेक्ट है ड्रग पे। ठीक है, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। पहला आता है ड्रग अब्जॉर्ब कैसे हुई है, हमारी बॉडी ने ड्रग को अब्जॉर्ब कैसे किया है, अब्जॉर्ब हो गया है, अब उसकी मेटाबॉलिज्म है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म कैसे हुई है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो चुकी है, अब हमारी बॉडी ड्रग के साथ
एक्सक्रीशन का अमल करेगी कि ड्रग को अब एक्सक्रीशन कैसे करनी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद तो वेस्ट हो जाती है ना, जो चाहिए, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज़ चाहिए वो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, और जो वेस्ट होगा वो तो हमने फिर किस तरह एक्सक्रीट करना है। एक्सक्रीटिंग जो ऑर्गन है वो किडनी है हमारा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जहाँ पे होती है वो है लीवर। अब फार्माकोडायनेमिक्स पे आ जाओ। फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स उसका उल्टा है, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग था, ये था ड्रग ड्रग का क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे। फॉर एग्जांपल, हमारी ड्रग जो ड्रग हम लेते हैं वो हमारे रिसेप्टर पे जाकर किस तरह बाइंड करेगी। रिसेप्टर तो हमारे हुए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग क्या इफेक्ट करती है बॉडी को, क्या चेंजेस करती है। इनर्ट बाइंडिंग साइट्स और ईटीसी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ड्रग का साइज है वो वेरी करता है। इंट्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, तो ये रेंज करता है 7 to 50,000, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग है, मोस्ट ऑफ ड्रग उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, उनका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 700 to 1000 के बिटवीन, जो मोस्ट ऑफ दैम, ठीक है। उसके बाद जो हमने आज करना है वो तो एक तो है बायो अवेलेबिलिटी है। आखिर बायो अवेलेबिलिटी क्या है? अब बायो अवेलेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो टोटल है वो 9 और 10 है। 9 और 10 इसलिए कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो बक्कल और सबलिंगुअल है, अगर हमको सेपरेट कंसीडर करो तो 10 हो जाएंगे, और एक कंसीडर करो तो वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, वो कंसंट्रेशन जो कि हमारे ब्लड में पहुंच चुकी है और उस कंसंट्रेशन ने कोई फंक्शन अल्टर करना है, वो है बायो अवेलेबिलिटी। अब हम ज़्यादातर ओरल लेते हैं, ओरली लेते हैं, ठीक है ना। आईवी तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। आईवी सीरियस कंडीशन वगैरह, या फिर अगर आपने कोई फ्लूइड वगैरह पास करना तो आईवी तब होता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो ओरली है वो फॉलो करता है फर्स्ट पास मैकेनिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट और फर्स्ट पास मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफेक्ट ये है कि ड्रग मेटाबलाइज हो जाती है बिफोर रीचिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब ये कैसे होती है? अब ये इसमें होती है कि ये हमने एक पिल ले लिया, ठीक है। अब इसने जाना है, जारी बात है, मुंह के जरिए लिया है तो मुंह के जरिए फिर एसोफेगस, एसोफेगस फिर नीचे पेट में, तो ये जीआईटी ट्रैक होगा। जीआईटी ट्रैक में पहुंच गई तो वहां पर यहाँ ये होगी एब्जॉर्ब, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये वहां से जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन के बाद ये आएगी लीवर में, ठीक है। अब लीवर में यहाँ होगी ये मेटाबलाइज, ठीक है। मेटाबलाइज होने के बाद ये आएगी हमारी सर्कुलर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। और फिर ये कोई टारगेट जो ऑर्गन है वहाँ पे चलेगी, फॉर एग्जाम्पल किडनीज है वहाँ पे चली जाएगी और एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि एलिमिनेशन क्या है। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग
इसके दो केसेस हैं। पहला केस तो ये कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और दूसरा है जीरो ऑर्डर। जो पहला है वो है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ एलिमिनेशन is directly proportional to the concentration। ठीक है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी, ये हो गया टाइम आवर, ये एक स्टीप सी आपको नजर आएगी। ठीक है ना, अब होता क्या है, ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल वी अज्यूम इट कि एक 100 mg हमने कंसंट्रेशन है उसकी ड्रग की वो ली है। जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 mg है तो वो कांस्टेंट वे में डिक्रीज होगी, मतलब 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 20 का हाफ 25 का हाफ 12.5। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगी 50, उसके बाद ये 20, फिर 12.5। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब आ जाओ सेकंड पे, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है क्या चीज? अब जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट regardless of concentration। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ग्राफ हो गया, ये टाइम आवर। ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड, ये थर्ड। हम उसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हैं कि 100 mg है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन, कि जितनी अमाउंट एलिमिनेट हो रही है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ लाइफ अगर गुजर गई है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग को 10 mg एलिमिनेट होना है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसकी जो मिकदार रह जाएगी वो 90 रह जाएगी। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसकी मिकदार 80, थर्ड के बाद 70। अब देख रहे हो कि यहाँ पर कांस्टेंट वे में ड्रग एलिमिनेट हो रही है, कांस्टेंट एलिमिनेशन रेट पर ड्रग एलिमिनेट हो रही है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एफिकेसी क्या होती है। ठीक है, efficacy means the maximal effect, the largest effect or maximal effect that can be achieved with the particular drug। ठीक है, ये लार्जेस्ट इफेक्ट हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि ये है कि एक ड्रग है जो हमने लिया उसका ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट है, उसका जो ज्यादा से ज्यादा जो एक्शन है, मैक्सिमल इफेक्ट, वो है एफिकेसी। लार्जेस्ट इफेक्ट that can be achieved with the particular drug। अब पोटेंसी क्या है? पोटेंसी ये है अमाउंट
और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ड्रग लिया, जो भी ड्रग लिया, किसी भी ऑर्गन के लिए लिया, अब वो ऑर्गन अगर इतनी कंसंट्रेशन उसको मिलेगी तो वही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर तो उससे कम कंसंट्रेशन हुई तो वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग required to produce specific effect। तो पोटेंसी और एफिकेसी में आपने हैंग नहीं हो जाना, तो पजल नहीं हो जाना इसमें। तो एफिकेसी और पोटेंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इनका रिलेशन इनवर्स है। एफिकेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर एफिकेसी ज़्यादा हुई तो पोटेंसी कम होगी, और अगर पोटेंसी ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली एफिकेसी ज़्यादा होगी। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। बाकी आवाज़ का इशू होगा आपको, तो आवाज़ को मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं एक सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ ऐसी ले आऊँ जिससे ये जो बैकग्राउंड नॉइस है, ये नॉइस कैंसिलेशन हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्लियरेंस, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज, थेरेपेटिक विंडो एक्सेट्रा वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जिस हमारा जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फार्मा का, हम फिर जो मेन फार्मा है उसके ऊपर आएंगे, जो कि हमने सॉल्ट्स पढ़ने हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो डेली रूटीन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट्स हैं वो पढ़ूँ। फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पहले मैं वीडियोस बनाऊँ, फिर एंटी डायबिटिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन की तरफ आऊँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें।